नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पिछले दिनों हम आपको अंक ज्योतिष में हर अंक के बारे में, उसकी विशेषताएं, उसकी ताकत, उसकी कमजोरियों के बारे में बता रहे थे। उसमें कुछ अंक अभी बाकी हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हम बात करेंगे नंबर 7 की, यानी कि अंक 7 की। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे रहस्यमयी नंबर की, मिस्टीरियस नंबर 7 के बारे में। आपको ये बताएंगे कि 7 अंक की ताकत क्या है और 7 अंक की कमजोरी क्या है, और 7 अंक वाले अगर जीवन में सफलता चाहते हैं तो क्या उपाय करें जिससे उन्हें विशेष फायदा मिल सके। यानी हम बात करेंगे नंबर 7 की। ज्योतिष क्या कहता है 7 अंक के बारे में, ये जानने का प्रयास करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। नक्षत्र है रोहिणी, इसके उपरांत मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृष संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नंबर 7 का महत्व क्या है और अंक 7 का रहस्य क्या है। क्यों इसको ऑकल्ट नंबर कहते हैं, क्यों इसको रहस्यमयी नंबर कहते हैं, इसके पीछे की खास बातें क्या होती हैं। देखिए, अंक 7 जो है, नंबर 7 जो है, एक बहुत रहस्यमयी अंक माना जाता है। इसको ऑकल्ट नंबर या मिस्टीरियस नंबर भी कहते हैं। इस अंक का जो स्वामी है वो भी रहस्यमयी ग्रह है। इस अंक का स्वामी है केतु, और पाश्चात्य ज्योतिष में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में लोग इसको नेपच्यून का अंक भी कहते हैं। यानी इसके पीछे केतु भी है और इसके पीछे नेपच्यून भी है। इस अंक के पास रहस्य और अंतर ज्ञान की अद्भुत क्षमता होती है। यानी 7 अंक वाले बड़े रहस्यमयी होते हैं और अंतर ज्ञान की क्षमता होती है, यानी बहुत इंट्यूटिव भी होते हैं। इंट्यूशनल पावर उनकी बहुत अच्छी देखी गई है। इस अंक वाले लोग यात्रा के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, मीडिया में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं, काफी सफलता प्राप्त करते हैं। अगर इनको जीवन में सही दिशा ना मिले, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अंक 7 वाले जीवन में अकेले रह जाते हैं। उनको सही रास्ता बताने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला आमतौर पर कोई नहीं होता। तो इनको जीवन में अगर सही दिशा ना मिले तो ये अवसाद में भी चले जाते हैं, कभी कभी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए इनको एक अच्छे मित्र की, अच्छे सलाहकार की हमेशा ज़रूरत होती है, जो इनको समय समय पर सही सलाह दे सके। अब ये जानते हैं कि किन लोगों के ऊपर नंबर 7 का, अंक 7 का प्रभाव रहता है। किन लोगों के ऊपर 7 नंबर का असर होता है। जिन लोगों की जन्म की तारीख महीने की 7 तारीख है, 16 तारीख है या 25 तारीख है, उन लोगों के ऊपर 7 अंक का प्रभाव रहता है। जिन लोगों की जन्म तारीख का, जन्म के महीने का और जन्म के साल का टोटल 7 होता है, कुल जोड़ 7 होता है, ऐसे लोगों के ऊपर भी 7 अंक का प्रभाव जरूर होता है। जिन लोगों का संबंध तुला लग्न से हो या तुला राशि से हो, ऐसे लोगों के ऊपर भी 7 अंक का प्रभाव
जरूर होता है। जिन लोगों का जन्म 21 जून से लेकर के 31 अगस्त के बीच में हुआ हो, ऐसे लोगों के ऊपर बेसिकली केतु का प्रभाव होता है। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर नंबर 7 का असर भी जरूर होता है। इनके बात करने का जो तरीका है वो अलग होता है, थोड़ा सा चिल्ला के, थोड़ा सा डिप्रेसिव मोड में, या तो बहुत उत्साह से बात करते हैं या तो बहुत डिप्रेशन से बात करते हैं। तो इनके बात करने के तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं। और इनके बाल जो होते हैं वो बिल्कुल अलग से होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ इस तरफ और इस तरफ बाल इनके झड़ जाते हैं। और नौजवानी में आप देखेंगे कि इनके बाल बड़े सुंदर, बड़े करली, घुंघराले जैसे या बहुत सुंदर सॉफ्ट बाल होते हैं। इनके बाल इनको अलग से सुंदर दिखाते हैं, इसलिए इनके बालों को देखकर भी आप इनको अलग से पहचान सकते हैं। अब ये जानते हैं कि नंबर 7 वालों की शक्तियां क्या हैं और इनकी कमजोरियां क्या हैं, इनकी ताकत क्या है, क्या खूबियां होती हैं इनके अंदर, और इनकी कमजोरियां क्या हैं ये भी जानते हैं। देखिए, ऐसा 90% मामलों में देखा है मैंने कि 7 अंक वालों के ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर होती है। इंट्यूशन का नंबर है ना, अंतर ज्ञान का नंबर है। और केतु को ज्योतिष में क्या कहते हैं? केतु को कहते हैं मोक्ष कारक माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि केतु जो है वो ईश्वर की कृपा से आपको एसोसिएट कर देता है, जोड़ देता है। इसलिए नंबर 7 वालों के ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर होती है। जीवन की मुश्किल से मुश्किल दौर में भी ये बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं। ये अत्यधिक क्रिएटिव और अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं। क्रिएटिविटी बहुत होती है, नए नए आइडिया सोचना, नए नए प्लान सोचना, नए नए रास्ते पे चलना। क्रिएटिव बहुत होते हैं, साथ ही साथ काफ़ी बुद्धिमान भी होते हैं। 7 अंक वाले इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी मुश्किल ये है कि इनको बार बार इनकी बुद्धि की याद दिलानी पड़ती है कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप बड़े ज्ञानवान हैं, आप बड़े तेजस्वी हैं। ये बात इनको बार बार याद दिलानी होती है, लेकिन ये होते बहुत क्रिएटिव भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। ये अपनी तरह से जीवन जीना चाहते हैं और जीते भी हैं। ऐसा देखा गया है कि नंबर 7 वाले अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं और अपने हिसाब से दूसरों की परवाह न करते हुए अपनी तरीके से जिंदगी जीते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। ये इनकी बड़ी खूबी है। आम तौर पर इनका जो जीवन साथी होता है, इनका जो लाइफ पार्टनर होता है, वो बहुत अच्छा होता है। नंबर 7 वालों के जो पति हैं या नंबर 7 वालों की जो पत्नियां होती हैं, वो आम तौर पर बड़ी अच्छी होती हैं और उनको जीवन में सही सलाह दे करके उनको जीवन में आगे बढ़ाती हैं। तो 7 नंबर वालों के पति भी बड़े अच्छे होते हैं और 7 नंबर का अगर कोई पुरुष है तो उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी होती है, जो सही समय पर सही रास्ता दिखाती है, सही सलाह देती है। इनकी मुश्किल क्या है? आप देखेंगे कि 7 नंबर वालों के करियर में अक्सर उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी तो करियर बहुत अच्छा हो जाता है, बड़ा बढ़िया हो जाता है, और कभी करियर बिल्कुल नीचे आ जाता है। यानी उतार चढ़ाव इनके साथ जिंदगी भर जुड़ा रहता है। इनको अक्सर सही मित्र नहीं मिल पाते। ये भी देखा गया है कि अक्सर 7 अंक वालों के पास या तो बहुत कम मित्र होते हैं या बिल्कुल भी कोई मित्र नहीं होता। इनको अक्सर सही मित्र नहीं मिल पाते। छोटी सी बात से प्रभावित होकर ये बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि मुश्किल अगर शुरू हुई या कोई छोटी सी बात इनके दिमाग में आ गई तो उस बात को लेकर के ये तनाव पालते हैं, उस बात को लेकर के ये घबरा जाते हैं। ऐसा देखा गया है। अब अगर आपका नंबर 7 है, आपका अंक 7 है, तो 7 अंक वालों को सफलता के लिए क्या करना चाहिए? जितना संभव हो ध्यान या पूजा उपासना करें। आपको शक्ति कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, इस बात को याद रखिए। आपको शक्ति हमेशा अंदर से, आंतरिक तौर से मिलेगी। तो जितना संभव हो ध्यान या पूजा उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
आपके जीवन में अगर कोई समस्या आती है तो वो तुरंत सॉल्व नहीं होगी, इसलिए समस्याओं के लिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, समस्या का समाधान जरूर होगा। तो अपनी समस्याओं के लिए थोड़ा सा धैर्य अगर आप बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 8 अंक के लोगों से और चीजों से बचाव करें, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में 8 अंक शामिल हो गया, देखिए अगर आपके पति या पत्नी 8 अंक के हैं तो आप उन्हें बदल नहीं सकते, उसके लिए कुछ और उपाय सोचा जाएगा। लेकिन आप 8 नंबर के मकान में मत रहिए, 8 नंबर की गाड़ी में मत रहिए, 8 नंबर के लोगों के साथ घुलने मिलने से बचिए, क्योंकि अगर 8 अंक का प्रभाव आपके ऊपर आएगा तो पक्की तौर पर जीवन में एक ऐसा समय आ सकता है जब आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, या 8 अंक वालों से आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिल सकता है, बहुत ज़्यादा छल फरेब का सामना करना पड़ सकता है। और 7 अंक वालों को मैं बता दूं कि गाढ़े रंगों के प्रयोग से इनको बचना चाहिए। लाइट शेड के कलर जितना आप इस्तेमाल करें, पिंक पहने, लाइट ग्रीन पहने, लाइट ब्लू पहने, वाइट पहने, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितना संभव हो हरे, सफेद और पीले रंग का इस्तेमाल करें, वो भी हल्के हरे रंग का, सफेद रंग का या हल्के पीले रंग का अगर आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सलाह लेकर के एक मून स्टोन या एक ओपल आपको पहनना चाहिए, लेकिन अपने मन से मत पहनिएगा। किसी ज्योतिषी से, किसी दैवज्ञ से सलाह लेकर के एक मून स्टोन या ओपल अगर आप पहनेंगे तो इससे जो आपकी मानसिक स्थिति है, जो बार बार ऊपर नीचे होती रहती है, उस मानसिक स्थिति में सुधार जरूर होगा। तो अंक 7 अपने आप में बड़ा ताकतवर है और सबसे बड़ी ताकत इसकी यही है कि इसके ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर होती है, बशर्ते कि अंक 7 वाले अपनी ताकत को पहचाने, ईश्वर के साथ, अपने गुरु के साथ जुड़े रहें। अगर अंक 7 वाले ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से वो जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। हम भी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या लक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए? अगर लक्ष्मी जी की पूजा कोई व्यक्ति अकेले करता है तो इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके परिणाम क्या होते हैं, ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको अंक 7 के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। सबसे पहले टेलीविजन का वॉल्यूम आप कम कर दें, फिर बताएं। सर मेरा नाम ये उत्कर्ष है और मुझे अपने जॉब के पूछना था, नौकरी लगेगी कि नहीं, या सरकारी या कैसे मतलब रहेगा? डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 5 अक्टूबर 1999। समय बताइए। 12:24 पर दोपहर को। कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ। तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपको नौकरी कब मिलेगी, और सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट नौकरी मिलेगी? जी। देखो, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है इसके हिसाब से तो आपको नौकरी ही करनी चाहिए। ये कुंडली व्यवसाय की नहीं बनती है। धनु लग्न है आपका और आपकी राशि बनती है कर्क। नौकरी करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, ईमानदारी से तैयारी करिए। शिक्षा क्षेत्र के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं आपके लिए काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी अच्छी हैं। आपका मन एकाग्र नहीं है, पढ़ाई में नहीं लगता, बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लग रहे हैं आप, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतज़ार करिए, थोड़ी मेहनत करिए तो आपको लाभ ज़रूर होगा। एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए, एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में 8-10 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहने और रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों की और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। भविष्यवाणी चाल चक्र, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम अंक 7 की ताकत के बारे में आपको बता रहे थे, आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे और साथ ही साथ आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको हृदय से संबंधित समस्या है, अगर आपको कार्डियो प्रॉब्लम है, हृदय से संबंधित रोग है, तो आप कोशिश करें कि नाश्ते में कम से कम 4-5 दाने किशमिश जरूर खाएं। ये बहुत फायदेमंद चीज है। ये आपको हृदय को मजबूत बनाने में आपकी सहायता जरूर करेगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका काला और भाग्य साथ निभाएगा 80%। वृष राशि, उपहार की प्राप्ति होगी, नौकरी में सुधार होगा, बड़े आर्थिक लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, नौकरी में बदलाव की संभावनाएं दिख रही हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, सेहत का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, जीवनचर्या में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, संपत्ति का लाभ होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई मानसिक चिंता दूर हो जाएगी। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, करियर में सुधार के योग हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, सेहत का ध्यान रखें, धन के नुकसान से बचाव करें, काम को बीच में मत छोड़िएगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, बड़े काम की शुरुआत होगी, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, ऑफिस के कार्यों में लापरवाही न करें, यात्राओं में सावधानी रखें, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखें, जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं, भगवान शिव को जल अर्पित करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, एलके हैं हमारे साथ मुजफ्फरनगर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी बताएं। हेलो पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मेरी डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ है 29 अप्रैल 1990। 29 अप्रैल 1990। समय क्या है? 3:40 PM। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुजफ्फरनगर। पूछे क्या प्रश्न है?
पंडित जी मेरे को अपने जॉब के बारे में पूछना है। मेरी जॉब चल रही है तो मैं अभी मेरी जॉब पे कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और मैं ट्रांसफर के लिए कोशिश कर रहा हूँ सर मुजफ्फरनगर में। क्या मेरा ट्रांसफर हो जाएगा अपनी जॉब में? कन्या लग्न की आपकी कुंडली है और आपकी राशि मिथुन बनती है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अक्टूबर तक आपका समय नौकरी के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। कोई गलती मत करिएगा, कोई जोश में आके निर्णय मत लीजिएगा, वरना आपकी नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं। अक्टूबर तक नौकरी के लिए समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि आपके स्थान परिवर्तन के ट्रांसफ़र के योग अगले साल के शुरुआत में बनते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल वाले समय में। लेकिन उसमें भी आप मुजफ्फरनगर के आसपास तो आ जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली अपने जन्म स्थान पे आ पाएंगे, एग्जैक्टली मुजफ्फरनगर आ पाएंगे, इसकी संभावना थोड़ी कम है। अपने करियर को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, सुशील जी हैं हमारे साथ हावड़ा से, उनसे बात करते हैं। सुशील जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। क्या मैं पंडित जी शैलेंद्र पांडे जी से बात कर रहा हूँ? जी जी बिल्कुल, बताइए। जी मेरा नाम, मेरा तो डेट ऑफ बर्थ है नहीं, लेकिन मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ से क्या मेरा निकल जाएगा क्या? बिल्कुल बताइए उनकी डेट ऑफ बर्थ। जी मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 6 मई 2010 रात को 11:30 6 बजे। मई 2010 जी रात को कितने बजे? 11:30 के आसपास। कहाँ पे जन्म हुआ है बेटे का? या पश्चिम बंगाल हावड़ा में। पूछिए क्या सवाल है, अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं? जी मैं अपने बारे में ये जानना चाहता हूँ, मैं भविष्य में कभी आगे बढ़ पाऊंगा या इसी तरह दुख तकलीफ से ही मेरा लाइफ कटेगा? देखिए, आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये मकर लग्न की कुंडली बनती है। राशि भी आपके बेटे की मकर है। पिता के स्थान का जो मालिक है बुध नामक प्लेनेट, वो कुंडली में बहुत मजबूत नहीं दिखाई देता है। और अगर हम पिता के करियर को समझना चाहें तो उसका जिम्मेदार भी बुध है और वहाँ पर भी दिक्कतें दिखाई देती हैं। बुध वक्री भी है और बुध की स्थिति भी मजबूत नहीं है। ये बात जरूर है कि पिता की ज़िंदगी में संघर्ष बहुत है, पैसे रुपए को लेकर के, करियर को लेकर के पिता को दिक्कतें बहुत होती हैं। देखिए, अगर आपके बेटे की कुंडली देखें तो इसके हिसाब से फरवरी 2021 के बाद से आपकी स्थिति में सुधार होने की संभावना बनती है। फिलहाल आप एक नियम बना लें, रोज़ सुबह स्नान करके 2 पत्ते तुलसी के आप विष्णु भगवान को चढ़ाएं, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें और रोज़ सवेरे हिंदी में पढ़ना चाहें हिंदी में पढ़ें, संस्कृत में पढ़ना चाहें संस्कृत में पढ़ें। रोज़ सवेरे एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है। करियर और स्वास्थ्य की समस्याएं शुरू में आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि फरवरी के महीने से आपके जीवन में सुधार बनेगा और एक लाभ की बात यह है कि कुल मिलाकर धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या लक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो क्यों नहीं करनी चाहिए? देखिए, लक्ष्मी जी की पूजा अकेले करने पर धन का उन्माद पैदा होता है। पैसा तो मिलता है लेकिन पैसे का अहंकार, पैसे का उन्माद पैदा होता है। धन आता तो है लेकिन उसका सही प्रयोग नहीं हो पाता। इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा श्री हरि यानी भगवान विष्णु या भगवान गणेश के साथ ही करना हमेशा अच्छा होता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में भगवान शिव को गुलाब का पुष्प यानी गुलाब का फूल अर्पित करें।
इससे आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार जरूर होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।